आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ जागृति और रुक कर लेते हैं खबरों का। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड सरकार जल्द ही अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं और विधायकों को दायित्वों से नवाज सकती है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस बात के संकेत हल्द्वानी में हुए प्रदेश कार्य समिति की बैठक में दिए हैं। सीएम ने सभी पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को हिदायत देते हुए कहा कि किसी को कहने की जरूरत नहीं है, बल्कि किए गए काम अपने आप सब कुछ बोल देते हैं। सरकार के मुखिया के द्वारा दिए गए संकेत पर अब पार्टी में उत्साह नजर आ रहा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने कहा कि ये अधिकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का है, जिसमें उनके द्वारा निर्णय लिया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी की विशिष्ट कार्य प्रणाली है और यही कारण है कि आज हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। पार्टी में करने के बहुत से कार्य हैं और संगठन इस बात पर पूरा ध्यान देता है कि सभी कार्यकर्ताओं को कोई ना कोई कार्य दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो आह्वान किया है वो भी इसी संदर्भ में है कि सभी कार्यकर्ताओं को कोई ना कोई कार्य सौंपा जाएगा और उनका ये भी आह्वान है कि सभी कार्यकर्ता अपना कार्य पूरी निष्ठा के साथ करें। नहीं, दायित्व तो बहुतों ने पहले भी बांटे थे, लेकिन दूसरों ने क्या हश्र किया। मुख्यमंत्री खुद अपने पद पर कितने दिन तक काबिज हैं ये गारंटी नहीं है। पिछली प्रचंड बहुमत की इससे भी ज्यादा प्रचंड बहुमत मिला था, 57 का बहुमत मिला था। हमने 3 मुख्यमंत्री बदलते हुए देखे और तीनों मुख्यमंत्रियों ने आपस में एक दूसरे के ही फैसले पलट दिए। दायित्वधारी त्रिवेंद्र रावत जी ने जो बनाए वो तीरथ रावत ने सारे के सारे ठंडे बस्ते में डाल दिए और पुष्कर सिंह धामी ने उसके बाद बनाए ही नहीं। अब ये कहा जा रहा है कि दायित्वधारी बनाए जाएंगे। क्या उत्तराखंड राज्य इसके लिए तैयार है? हमारा कर्ज में डूबता हुआ राज्य, जिसको आपने बिल्कुल डबल कर दिया कर्ज को, क्या हम वहन कर सकते हैं उनका खर्चा? जो उनको पर्क्स दिए जाते हैं, जो उनके सारे खर्चे जो अमला जमला उनको दिया जाता है, उसका खर्च उठाने के लिए तैयार है क्या उत्तराखंड? जीएसटी से होने वाले नुकसान की भरपाई अब केंद्र से नहीं हुआ करेगी। 5000 करोड़ का नुकसान हर वर्ष हमको झेलना पड़ेगा। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? तो मुख्यमंत्री जी, अगर दायित्व आप बांट ही रहे हैं, अगर इतना जरूरी हो गया है अपने कार्यकर्ताओं को सेटल करना या कार्यकर्ताओं को की अनदेखी ना हो, इसलिए आप दायित्व बांट ही रहे हैं, तो मेरा निवेदन रहेगा कि अपनी टीम को थोड़ा छोटा रखें, क्योंकि राज्य के ऊपर खर्च लगातार बढ़ता चला जा रहा है। बाजपुर में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने पूर्व बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के समर्थन में बैठक की और नुपुर शर्मा की गर्दन काटने की बात करने वालों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने बाजार बंद करने वाले मुस्लिम व्यापारियों का विरोध किया। बता दें कि विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता नैनीताल रोड स्थित प्राचीन शिव मंदिर में विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री यशपाल राजहंस के नेतृत्व में इकट्ठा हुए, जहां विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने देश भर में नुपुर शर्मा के बीते दिनों दिए गए बयान को लेकर चल रहे विवाद पर विचार विमर्श किया। भारत माता की शर्मा के समर्थन में जहां पर लोग उतरे, तो वही बाजार बंद करने वालों के खिलाफ भी उन्होंने नारेबाजी की और साथ ही साथ आपको बता दें कि नुपुर शर्मा के समर्थकों ने बैठक की और नुपुर के दिए गए बयान पर विचार विमर्श किया। साथियों, मित्रों, हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर तत्कालिक हम कुछ दर्जन भर की संख्या में यहाँ पर एकत्रित हैं। भारत माता की पूरे देश में कोलाहल की स्थिति है। ज्ञानवापी के विषय को लेकर तर्क वितर्क लंबे समय से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के चैनलों पर चल रहे हैं। अलग अलग पार्टी और अलग अलग धार्मिक और सांस्कृतिक और सामाजिक संगठनों के लोग अपने मत को वहां रखते हैं, लेकिन उस समय तनाव में वाद विवाद इतना बढ़ जाता है कि बहुत सारे लोग ये भूल जाते हैं बोल क्या रहे हैं। हमारे भगवान भोलेनाथ के लिए, आराध्य के लिए, आदि अनंत से जिनकी जानकारी वर्तमान समय में है, ग्रंथों में व्याप्त है, ऐसे भगवान भोलेनाथ को, आराध्य को देश विदेश में रहने वाले हिंदू के लिए जो पूजनीय है, जो आराधनीय है,
उनको हाशमी ऐसा कहता है कि साहब चौराहे पे रखा हुआ पत्थर है, किस हिंदू का खून नहीं खोलेगा। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, अपने धर्म को मान्यता देते हैं, लेकिन कोई हमारे धार्मिक मानबिंदुओं को ठेस पहुंचाएगा तो मन को ठेस पहुंचती है। और ये ठेस तर्क वितर्क करने वाली, अपनी बात को प्रवक्ता के नाते चैनल पर रखने वाली हमारी बहन नुपुर शर्मा जी के माध्यम से कही गई। उन्होंने उनके ही धर्म ग्रंथ में लिखी हुई कुछ बातों को प्रकट किया तो उससे पूरे देश में, पूरी दुनिया में कोलाहल मचा हुआ है। खबर काशीपुर से है, जहां पंजाब नेशनल बैंक में हुई लूट को लेकर पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है उस पर पुलिस अंकुश लगाने में पूरी तरह से नाकामयाब हो रही है। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि पुलिस को इस घटना में सबक लेते हुए चेकिंग अभियान तेज करना चाहिए। साथ ही कहा कि जितनी तेजी से नशे का कारोबार बढ़ रहा है उतनी ही तेजी से अपराध की घटना भी बढ़ रही है, जिस पर पुलिस को और तेजी से संज्ञान लेना होगा। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर पुलिस को पैरी नजर रखनी होगी, तभी जाकर आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लग पाएगा। तो पूर्व एमएलए हरभजन सिंह चीमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साथ ही उन्होंने बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने पुलिस के कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए हैं। बैंक में दिन दहाड़े ये हुई लूट, दिन में ही 4 बजे के समय पे डकैत आए और आराम से 10 लाख रुपया बैंक का लेकर के वो चलते बने। ये बड़े खेद की बात है, बड़े दुख की बात है। इससे आम आदमी की भावना ये बनी है कि अगर बैंक सेफ नहीं है तो आम आदमी के घर और व्यवसाय कहाँ सेफ है, कहीं भी सेफ नहीं है। दूसरा, पुलिस के ऊपर भी ये लोगों की बात उठती है कि भाई पुलिस का भय नहीं रहा। जहां पर जनपद ऊधम सिंह नगर में अब चोरियों और डकैतियों का ग्राफ बढ़ रहा है। देहरादून में अपात्र खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बताया कि अपात्र को ना और पात्र को हां योजना में अब तक राज्य में 58,374 कार्ड धारकों ने स्वेच्छा से अपने राशन कार्ड सरेंडर किए हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। अभी तक राज्य में अपात्र राशन कार्ड धारक मुफ्त राशन का फायदा उठा रहे थे, लेकिन अब पात्रों तक ये राशन पहुंचाने का काम राज्य सरकार करने जा रही है, जिससे पात्र व्यक्तियों को लाभ पहुंच सके। साथ ही कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान के तहत जितने अपात्र हटेंगे उतने ही संख्या में पात्र व्यक्तियों को लाभ मिलेगा। सरकार ने पहले कार्ड सरेंडर करने की तारीख 31 मई निर्धारित की थी, जिसे आगे बढ़ाते हुए 30 जून कर दिया गया है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग स्वेच्छा से कार्ड सरेंडर कर सकें। तो सरकार ने राशन कार्ड सरेंडर करने की तारीख बढ़ा दी है। जहां पहले तारीख 30 मई थी तो वहीं अब जहां पहले तारीख 31 मई थी तो वहीं अब उसको बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है। वहीं अभी तक 58,374 धारक जो है वो अपने राशन कार्ड सरेंडर कर चुके हैं, और जिसे सरकार ने एक बड़ी उपलब्धि बताया है कि लोग खुद से अपने राशन कार्ड जो है वो सरेंडर कर रहे हैं। स्वास्थ्य सचिव राधिका झा शुक्रवार को ऋषिकेश दौरे पर रही। इस दौरान उन्होंने बस अड्डा परिसर में चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं का हाल जाना और यात्रियों से स्वास्थ्य सेवा संबंधित जानकारी ली। स्वास्थ्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को चारधाम यात्रियों को और अधिक सुविधा मुहैया कराने के निर्देश दिए। साथ ही यात्रियों से स्वास्थ्य चेकअप से संबंधित जानकारी भी हासिल की। इस दौरान उन्होंने मेडिकल जांच केंद्र का निरीक्षण किया। स्वास्थ्य सचिव राधिका झा के निरीक्षण में स्वास्थ्य विभाग के मेडिकल चेकअप केंद्र पर रोस्टर के अनुसार कुछ मेडिकल स्टाफ ड्यूटी से गायब मिला। इस पर स्वास्थ्य विभाग की सचिव का पारा चढ़ गया। उन्होंने केंद्र प्रभारी से कर्मचारियों के ड्यूटी से गायब होने का स्पष्टीकरण मांगा। वहीं स्वास्थ्य सचिव की इस कार्रवाई से मेडिकल स्टाफ में हड़कंप मच गया। तो ऋषिकेश दौरे पर जहां वो रही तो वहीं बस अड्डा परिसर का उन्होंने निरीक्षण किया
और साथ ही साथ मेडिकल जांच केंद्र का भी निरीक्षण किया। ऋषिकेश दौरे पर हैं स्वास्थ्य सचिव राधिका, जहां उन्होंने बस अड्डा परिसर का निरीक्षण किया। साथ ही साथ वहां पर अधिकारियों के ना अनुपस्थित होने पर उन्होंने वहां पर नाराजगी जताई और साथ ही साथ उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा। यात्रा व्यवस्था औचक रूप से मैं देखने आई थी, तो काउंटर पे जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो भी हम लोगों ने देखा, बाकी जो वेटिंग में यात्री थे उनसे पूछा, बट विशेष करके जो हमारा चिकित्सा विभाग का स्क्रीनिंग सेंटर है उसको हम लोग देखने के लिए आए थे कि वहाँ किस तरह से स्क्रीनिंग करते हैं, क्या रिकॉर्ड रखते हैं, कोई यात्री अस्वस्थ होता है तो उससे क्या राय देते हैं, किस तरह से उपचार करते हैं। बाजपुर के ग्राम बरहेनी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी और एसीएमओ हरेंद्र मलिक ने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ केके हॉस्पिटल में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान अस्पताल में बिना चिकित्सक के महिला का ऑपरेशन किए जाने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल को सील कर इस दौरान एसीएमओ हरेंद्र मलिक ने बताया कि अस्पताल की शिकायत मिली थी, जिसके बाद छापेमारी की गई। वहीं आपको बता दें कि बाजपुर में फर्जी अस्पतालों का बोलबाला जमकर चल रहा है, जहां कुछ लोग पैसों के लालच में अस्पताल खोलकर लोगों की जिंदगी को खतरे में डालने का काम कर रहे हैं। बाजपुर की खबर आपको बता रहे हैं, जहां केके हॉस्पिटल में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की, तो वही दौरान बिना डॉक्टर के एक महिला का ऑपरेशन किया जा रहा था और जिसके बाद इस तरह की लापरवाही को देखते हुए हॉस्पिटल को सील किया गया है। लगातार शिकायत मिल रही थी कि यहाँ बरैनी में केके हॉस्पिटल में प्रशिक्षित चिकित्सकों के द्वारा जो पेशेंट हैं उनका उपचार किया जा रहा है। तो इसी सिलसिले में हमारे जो डिप्टी सीएमओ हैं उनके साथ आज संयुक्त छापेमारी की गई और यहाँ देखा गया कि एक पेशेंट भर्ती थी, महिला पेशेंट थी, तो उनको बच्चा डिलीवरी हुई थी कल, लेकिन किस डॉक्टर के द्वारा किया गया, कौन डॉक्टर है, ये अभी ना तो छापेमारी के समय मौजूद मिले और ना जो पेशेंट है वो उनके द्वारा बता पाए और जो यहाँ के इसके प्रबंधक मैनेजर हैं उनके द्वारा भी ठीक से जवाब नहीं दिया गया। तो उसको देखते हुए अभी इस पर कार्रवाई की जा रही है। बाजपुर की बहुत दिनों से शिकायतें मिल रही थी कि यहाँ पर जो है फर्जी अस्पताल चल रहे, जिनमें कि प्रशिक्षित चिकित्सकों द्वारा, व्यक्तियों द्वारा जो है ऑपरेशन किए जाते हैं। इसी सिलसिले में जो है एसडीएम साहब के साथ संयुक्त छापामारी की गई, जिसमें केके अस्पताल जो है बरैनी में, इसमें हम पहुंचे तो यहाँ पर जो है एक जिसका कि कल ऑपरेशन हुआ था बच्चे वाला, वो बढ़ती मरीज मिला हमें। तो यहाँ पर कोई भी जो है चिकित्सक नहीं था किसी भी, और जिसने ऑपरेशन किया ना यहाँ के मैनेजर नहीं बता पाए किसने ऑपरेशन किया। इससे प्रतीत होता कि ये किसी झोला छाप या ऐसी डॉक्टर नहीं मतलब किसी व्यक्ति ने इसको ऑपरेशन किया जिसमें बच्चे और माँ दोनों को खतरा है। इसलिए इनको जो है हमने रुद्रपुर शिफ्ट करा दिया है 108 के द्वारा, और इसको जो है जनित की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए हमने इसको सील कर दिया। बाजपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और 20 गांव की 5,838 एकड़ भूमि की खरीद फरोख्त पर लगी रोक को हटाने की मांग की। इस दौरान सपा यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरविंद यादव ने कहा कि सरकार की मंशा जमीन को हड़पने की है, जिसके चलते बार बार रोक लगाई जा रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही रोक को हटाया नहीं गया तो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता आंदोलन करेंगे। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने रोक को हटा दिया था, लेकिन चुनाव के कुछ समय बाद जमीन की खरीद फरोख्त पर भी रोक लगा दी गई थी और जिससे लोगों में खासा आक्रोश देखने को मिला था। तो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने इसको लेकर ज्ञापन भी सौंपा है। तो बाजपुर की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सपा कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि जमीन की
खरीद फरोख्त को लेकर रोक लगाई गई है सरकार द्वारा, और जिसको हटाने की मांग जो है वो कार्यकर्ता कर रहे हैं, और साथ ही साथ उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है। तेरह फरवरी सन 2020 को तत्कालीन जिलाधिकारी डॉक्टर नीरज खैरवाल जी द्वारा एक फरमान जारी किया गया था, जिस फरमान के बाद बाजपुर क्षेत्र की 58 एकड़ भूमि पर क्रय विक्रय में रोक लगा दी थी। लेकिन जैसे ही 2022 का चुनाव आने को हुआ, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने देखा कि इनकी जमीन खिसकने वाली है, उसके मद्देनजर लेते हुए इन लोगों ने फैसला वापस कराया और कुछ समय के लिए वापस हुआ, और जैसे ही सरकार अस्तित्व में आई पुनः उस जमीन पर रोक लगा दी गई है। हम समाजवादी पार्टी के लोग मांग करते हैं हमारी जमीन को पूर्ण रूप से मुक्त किया जाए, अन्यथा हम समाजवादी पार्टी के लोग पीड़ितों के साथ आंदोलन करने पर बाध्य होंगे। खबर ऋषिकेश से है, जहां त्रिवेणी घाट चौक से कोयर घाटी के बीच सड़क चौड़ीकरण के लिए 6 पेड़ों को काटा गया है, जिसके चलते बैंक जाने वाले ग्राहक पेड़ से टकराकर चोटिल हो रहे हैं। यही हाल जयराम चौक का भी है, जहां 72 सीढ़ी और हरिद्वार रोड पर पुरानी ट्रक यूनियन के सामने आस्था पथ पर जाने वाली सीढ़ी को काटे गए पेड़ों से बिल्कुल बंद कर दिया गया है, जिससे आस्था पथ पर जाने वाले श्रद्धालुओं को कई किलोमीटर लंबा चलकर चक्कर लगाना पड़ रहा है। वहीं इस संबंध में NH डोईवाला डिवीजन के जय छत्रपाल का कहना है कि वन निगम को पेड़ हटाने के लिए लिखित और मौखिक रूप से कहा गया है, जल्द ही पेड़ों को हटवाने की कोशिश की जा रही है। ऋषिकेश की खबर आपको बता दें, जहां पर वन विभाग को शिकायत दी गई है। आपको बता दें कि सड़कों पर चौड़ीकरण के लिए काटे गए पेड़ों को हटाने की मांग वहां पर की जा रही है, क्योंकि सड़क पर पड़े पेड़ों से मुसीबतें बढ़ रही हैं, लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही है। ऐसे में सड़क पर आने जाने वाले लोग भी चोटिल हो रहे हैं। इस प्रकार की जैसे देखिए पेड़ पौधे काट दिए गए हैं मेन हाईवे से, नेशनल हाईवे से, ठीक है, और वो रिकॉर्ड दिए 4 सप्ताह को होने को है, और वो वहीं पे कटे हुए पड़े हैं, जिससे गंगा जो त्रिवेणी घाट के लिए जो रास्ता जाता है नीचे सीढ़ियों से 72 सीढ़ी के समय से वहीं पे पेड़ पड़े हैं, वो रास्ता हो गया बंद। इस तरह की समस्या लोगों आ रही है। पेड़ से जी मतलब जो है समस्या आ रही है। इस समय चारों धाम की यात्रा चल रही है। चारों धाम यात्रा के लिए मतलब जो यात्री आ रहे हैं उनको मतलब जो है पेड़ कटिंग से बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। पेड़ काट करके इन्होंने 72 सीढ़ी पे मतलब जो है जो सीढ़ियों से रास्ता जाता है वहाँ से मिनी ड्राइव बना है त्रिवेणी घाट के लिए, वो रास्ते बंद कर दिए गए हैं। अच्छा, पेड़ काटो पेड़ बचाओ मतलब जो है पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ अभियान मतलब जो गवर्नमेंट कर रही है, उसके आधार पर ये पेड़ जो काटते जा रहे हैं, पेड़ काटने से जो यात्रा आ रही है जो भारत देश से जो है उससे मतलब जो AC गाड़ियाँ हैं और हमारे शहर में इससे प्रदूषण फैल रहा है और जो गर्मी की मात्रा बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ रही है। तो इसलिए मतलब जो है पेड़ काटने से हमारे मतलब जो है देश को हमारे मतलब जो है वृक्षारोपण को बहुत ज़्यादा ही मतलब क्षति पहुंच रही है। चारधाम यात्रा मार्ग पर लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं के मद्देनजर टिहरी गढ़वाल की पुलिस चिंतित नजर आ रही है। SSP नवनीत भुल्लर के निर्देश पर भद्रकाली और शिवपुरी में यात्रा मार्ग पर जाने वाले वाहनों को रोका जा रहा है। इस दौरान तीर्थयात्रियों और ड्राइवरों को कुछ टिप्स देकर पुलिस जागरूक कर रही है। सबसे पहले तीर्थयात्रियों को बताया जा रहा है कि यात्रा के दौरान यदि ड्राइवर नींद या सुस्ती में दिखाई दे तो उसे वाहन रोकना चाहिए और समझाया कि तीर्थयात्रियों की बात पर ड्राइवर ध्यान नहीं देता तो तीर्थयात्री पुलिस कंट्रोल रूम को इस संबंध में जानकारी दे। मुन्नी की रेती थाना प्रभारी निरीक्षक रितेश शाह ने बताया कि जो ड्राइवर इन रूल्स को फॉलो नहीं करेगा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
और अगर ये नशा का सेवन कर रहा है तो 112 पे तुरंत कॉल करना। जो ड्राइवर है, ये ड्राइवर लोग हैं, कई दिनों से लगातार यात्रा पे चल रहे हैं। ठीक है जी, धन्यवाद। ओके। पहाड़ी रास्ते हैं, आप वहीं पे रुक जाइए, जहाँ आपको उचित लगे वहाँ पे रुक जाओ। और उसको जो है, अगर ड्राइवर को थोड़ा सुस्ती आती है तो आप या नींद आती है। हमारे डीजीपी महोदय और एसएसपी टिहरी महोदय के निर्देशन में हम लोग जो तीर्थ यात्री आ रहे हैं, 4 धाम यात्रा पे आ रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं, ड्राइवरों को भी और यात्रियों को भी। उनको हमारे द्वारा ये बताया जा रहा है कि ड्राइवर जो है किसी भी प्रकार से नशा का सेवन न करे। अगर नशा का सेवन किया है तो 112 पे आप कॉल करिए। अगर उसको नींद आ रही है तो आप रास्ते में रुक जाइए और थोड़ा उसको 5-10 मिनट का रेस्ट दें, चाय पिलाएं या मुंह हाथ धों, उससे आगे वो न बढ़े और लंबी दूरी तय न करे, क्योंकि पहाड़ी मार्ग है, दुर्घटना की संभावना बन जाती है। खबर रुड़की से है, जहां नगर निगम के पार्षदों ने नगर निगम महापौर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और कहा कि अगर महापौर गौरव गोयल इस्तीफा नहीं देते हैं तो सभी पार्षद सामूहिक इस्तीफा देकर बोर्ड को भंग करने का काम करेंगे। बता दें कि लगभग 5 महीने पहले मेयर गौरव गोयल पर एक व्यक्ति ने लीज की जमीन को रिन्यूअल कराने के नाम पर 25 लाख रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगाया था, जिसके बाद पार्षदों ने उनसे इस्तीफा देने की मांग की है। वहीं पार्षदों ने कहा कि वो सीएम पुष्कर सिंह धामी और शहरी विकास मंत्री से भी मिलेंगे और मेयर को पार्टी से भी निष्कासित करने की मांग करेंगे और पार्टी भी अगर कोई संज्ञान नहीं लेती और मेयर गौरव गोयल को अपने पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो जल्द ही सभी पार्षद सामूहिक रूप से अपना इस्तीफा दे देंगे। वहीं पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद जो भी कार्रवाई बनती है वो अमल में लाई जाएगी। ये भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला है, इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि भाजपा कभी भी भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करती है। चाहे कोई भी किसी पद पे हो, उसको भ्रष्टाचार कभी भाजपा बर्दाश्त नहीं करती है। देखिए, पहले तो ये था कि फोरेंसिक जांच हो गई, ये आवाज मेरी नहीं है। जब फोरेंसिक जांच में भी ये दोषी पाए गए हैं तो तत्काल प्रभाव से इनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, वरना सारे के सारे पार्षद इस्तीफा देंगे। और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से भी हम कहना चाहते हैं, तुरंत तत्काल में इनको निष्कासित करना चाहिए। देखिएगा, आज की हमारी मांग है, क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट की जांच आ गई है, उसमें जो आवाज का मिलाना महापौर गौरव गोयल जी की आवाज से हो गया है, तो निश्चित तौर पर नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो भी सच्चा सिपाही है वो 0 टॉलरेंस में विश्वास रखता है। अगर आरोप उन पर सिद्ध हो रहा है तो उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। हम लोगों से जनता जवाब मांग रही है, हम लोग निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। अल्मोड़ा में पानी की कमी को देखते हुए प्रशासन पानी के नए स्रोतों को खोजने की तैयारी में जुट गया है। इसके लिए 60 साल पहले के भू नक्शे और खसरे की सहायता ली जाएगी, जिसकी मदद से पानी के नौले, धारे और अन्य प्राकृतिक जल स्रोतों को खोजकर उनका संकलन किया जाएगा। वहीं मुख्य विकास अधिकारी नवनीत पांडे ने बताया कि पानी की कमी को दूर करने और नए जल स्रोतों की खोज को लेकर एक जल शक्ति केंद्र की स्थापना की गई है। साथ ही कहा कि जिले के 11 विकास खंडों में लगभग 1,29,000 ऐसे नक्शे और खसरे चिन्हित किए गए हैं और इन जगहों के ग्राउंड निरीक्षण कर जल स्रोतों की खोज की जाएगी, जिसका काम अगले 3 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। के अंतर्गत जो हमारा जल शक्ति केंद्र बना है, इसका मुख्य उद्देश्य जो है कि जितने भी हमारे पास जनपद स्तर पर उपलब्ध जो पोटेंशियल वाटर सोर्सेज हैं या फ्यूचर वाटर बॉडीज हैं, उनका एक संकलन करना है और उसको एक GIS बेस्ड प्लान में उसको लाना है। इस संबंध में हमने राजस्व विभाग के सहयोग से जो हमारी 11 तहसीलें हैं उसमें हमने लगभग 1,29,000 खसरे ऐसे आइडेंटिफाई किए हैं जो कि किसी न किसी रूप में वो वेटलैंड या किसी जल स्रोत से उसका लिंक है। वो नौले, गधेरे, रौले, सिमार आदि के रूप में दर्ज है। खबर थराली से है, जहां पिंडर घाटी में स्थापित अभ्युदय स्टोन क्रशर तमाम नियम कानूनों को ताक पर रखकर ग्राहकों की जेब को चूना लगा रहा है। जानकारी के मुताबिक एक ट्रॉले में क्रश्ड मटेरियल तो 2 से 3 टन के आसपास डाला जा रहा है, लेकिन वाहन चालक को रवाना सिर्फ एक
टन का ही दिया जा रहा है, वहीं जबकि दाम पूरे 3 टन के लिए जा रहे हैं। क्रशर संचालक द्वारा जो अवैध तरीके से उप खनिज बेचकर सरकार को भारी राजस्व का चूना लगाया जा रहा है, तो वही जीएसटी की भी हेराफेरी क्रशर संचालक द्वारा की जा रही है। वही इस पूरे मामले में उप जिलाधिकारी ने जांच कर आवश्यक कार्रवाई की बात कही है। तो थराली की खबर आपको बताएं, जहां स्टोर क्रशर उड़ा रहे हैं कानून की धज्जियां। कि मैं भी जांच करवा रहा हूं। क्या ओवरलोडिंग को लेकर अभी कोई नहीं, बिल्कुल इसमें ओवरलोडिंग को लेकर अभी हमने पास्ट में भी ऐसी कार्रवाई करी है। कई ट्रक हमने पकड़े थे जिनमें यही ऐसी टाइप की चीजें थी, और अभी भी अब इस पर अभियान चलाएंगे और इसको बिल्कुल चेक करेंगे। चलता हूं खाना खाने, नहीं चलिए खाना आप करो। ऋषिकेश के ये भावराव देवव्रत सेवा न्यास है जो पूरे देश में सेवा के क्षेत्र में कार्य करता है। ये दिसंबर 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। उत्तराखंड में गर्मी की वजह से हर तरफ राज्य में जंगलों में आग की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। पहाड़ी क्षेत्र से लेकर मैदानी इलाकों में भी गर्मी से हाहाकार मचा हुआ है। वहीं राजधानी देहरादून की बात करें तो जनवरी से अब तक कुल 278 आग लगने की घटनाएं सामने आई है, जबकि अप्रैल महीने में आग लगने के 132 मामले दर्ज किए गए। वहीं अग्निशमन अधिकारी SD तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि मई माह में ये आंकड़े कुछ कम हुए हैं, लेकिन जून के शुरुआती दौर में ये आंकड़े फिर से बढ़ने लगे हैं। साथ ही जनता से अपील करते हुए कहा कि लोगों को जागरूक करें जिससे घटनाओं को कम किया जा सके। मेरी तरफ से तो यही सलाह है फायर सर्विस की तरफ से कि सभी लोग अवेयर रहें, और जैसे गर्मी बढ़ रही है तो अपने घर में जैसे लाइट के जो भी उपकरण हैं हमारे, उनमें तार हैं, वायरिंग्स हैं, उनका ध्यान रखें, ओवरलोड ना होने दें, या अननेसेसरी कोई भी ऐसा उपकरण हमारा या गैजेट है उसको खुला छोड़ करके ना जाएं, जिससे कि शॉर्ट सर्किट होने की संभावना बनी रहे। अन्य में आ जाता है जैसे कि हम लोग कूड़ा करकट फेंकते हैं, कहीं आग लगा देते हैं, और उसको समाप्त करने के लिए उसको ऐसे छोड़ के ना जाएं। पहले तो ना लगाएं, एक पर्टिकुलर डस्टबिन रखे हुए हैं उसमें डालें। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं थोड़ा बहुत है जलाना है तो उसको छोड़ कर ना जाएं, क्योंकि हवा से उड़ करके भी दूसरी जगह चिंगारी जा सकती है। रामनगर कोतवाली पुलिस ने डीजल चोर गैंग का खुलासा करते हुए 2 चोरों को गिरफ्तार किया, जबकि एक चोर फरार होने में कामयाब रहा, जिसकी तलाश की जा रही है। वहीं कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि डीजल चोरी की घटनाओं को लेकर पुलिस चेकिंग कर रही है। इसी के तहत डीजल चोरी के मामले में अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में कोतवाली पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया और एक फरार हो गया। वहीं आरोपियों के कब्जे से एक छोटा हाथी वाहन, 100 लीटर डीजल और चोरी करते समय इस्तेमाल में आने वाली चीजें भी बरामद की गई हैं। ये हमारे यहाँ डीजल चोरी की कई वारदात हुई थी, जिसके संबंध में हमारे द्वारा तत्काल इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया, वे बेचना की गई। आज हमारे द्वारा कुल 2 अभियुक्तों को मैं वाहन जिससे वो लोग चोरी करते थे, कहना छोटा हाथी, साथ में ड्रम और इक्विपमेंट, जो पाइप जो उसमें वारदात में प्रयुक्त थे, सभी को हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है, माल को बरामद किया गया। खबर उत्तराखंड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।